हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि मिथुन है या वेस्टर्न जोडियक से आप सन साइन के हिसाब से जेमिनी है, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये आपकी लव रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। इसको आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड हैं या फिर अपने वुड बी पार्टनर के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो ये लव लाइफ में आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं आप लोगों के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, पार्टनर कमिटेड है कि नहीं है, आपका कमिटमेंट का स्टेटस क्या है, आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, आप अपने पार्टनर को किस हिसाब से देखते हैं और किस हिसाब की डिपेंडेंसी है आपकी इस पार्टनरशिप पे, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है पार्टनर की तरफ से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में रहने वाला है वीडियो। और ये क्योंकि जनरल है और सभी के लिए है, कलेक्टिव है वीडियो, सो हो सकता है कि इसकी हर एक चीज़ आपको रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको अच्छा लगे, अपने साथ मिलता हुआ लगे, उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे इस रिलेशनशिप में आपका एनर्जी क्या है, आप किस तरह से सोचते समझते हैं, ठीक है। और पार्टनर का एनर्जी क्या है, सबसे पहले एनर्जी से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइस आपकी एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स है। एक ब्रेक आपने लिया हुआ है, एक स्पेस ले लेते हैं ना हम कि मुझे थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, मैं अभी कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हूँ, या मैं श्योर नहीं हूँ कि यही वो इंसान है जिसके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, इसी के साथ कमिटमेंट में रहना है, ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसी से शादी करनी है। तो इस तरह से चाहे रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज है, मैरिड लाइफ है, तो इस टाइम पे आपने ना एक स्पेस मांगा हुआ है अपने पार्टनर से कि थोड़ा स्पेस चाहिए। ये भी हो सकता है कि हो सकता है फिलहाल आपकी तबीयत ठीक ना हो, किसी भी वजह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप ठीक फील ना कर रहे हो, और थोड़ा सा आपने यहाँ पे ना एक जिसको बोलते हैं गैप लिया है चीज़ों से, कि थोड़ा सा दूर रह के देखते हैं, थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट में आके देखते हैं, एक दूसरे से बात ना करके देखते हैं, सो दैट कि आपको श्योरिटी आए। और कुछ चीज़ें, अब ये चीज़ें हर किसी के लिए तो हर किसी को सूट नहीं करेंगी। कुछ लोग यहाँ पे इस तरह के भी हैं जिनके रास्ते में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है, जो इस रिश्ते से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास जो इस रिश्ते से खुश नहीं है, ठीक है। एक होता है कि प्यार आपने कर लिया, अब आप शादी करना चाहते हैं, तो रिश्तेदार, घर वाले, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो खुश नहीं है। यहाँ पे घर वाले अगेंस्ट हैं या राजी नहीं हैं, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे बाकी लोग हैं जो रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब तक इनको नहीं मनाया जाएगा, जब तक ये नहीं मानते हैं, ये हरी झंडी नहीं दिखाते हैं, तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ना चीज़ों को। इस टाइम पे हो सकता है आप एक्स्ट्रा रिलीजियस हो गए हों, एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल हो गए हों, ठीक है, और आपने सोचा हो, भगवान से मांगा हो, प्रेयर की हो, मेडिटेशन कर रहे हों, किसी भी तरह से किसी साधना में लगे हुए हों, बट ये एक ब्रेक लेने का टाइम होता है, ठीक है, कि मैं देखूं, सोचूं, समझूं। बहुत बार पेरेंट्स भी बच्चों को या आसपास के लोग भी कहते हैं कि तो अच्छे से सोच समझ, अभी अभी अपना टाइम ले, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है। अगर तू सोचने समझने के बाद भी तेरा डिसीजन यही रहता है, तो फिर हम भी उसको कंसिडर करेंगे। तो ये वाला टाइम है जेमिनाइज आप लोगों के लिए, आपकी एनर्जी से इस तरह की चीज़ें आई हैं। और येस नो, जिसको हम बोले कि प्रॉपर नो हो गई है आपकी तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर येस हो गई है वैसा भी नहीं है, कन्फ्यूजन का एनर्जी है, ड्युअलिटी का एनर्जी है। और ड्युअल साइन होता है जेमिनाई। जेमिनाई वैसे भी द्वितीय स्वभाव राशि है, तो येस नो टू एंड फ्रो चलता रहता है यहाँ पे ना, एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आप को मैं यही देख रही हूँ, चाहे ये एक लव रिलेशनशिप है, चाहे ये कमिटेड रिलेशनशिप है, चाहे आपकी एक्स रिलेशनशिप रही है इस तरह की, चाहे आप अब मैरिड पार्टनर हैं, तो आपका यही है येस नो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कन्फ्यूजन का एनर्जी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट तो वो हैं ही हैं, साथ में कमिटेड हैं, और साथ में इनके परिवार से जो एनर्जी आ रही है, इनकी कमिटमेंटशिप से जो एनर्जी आ रही है, वो ये है कि परिवार वाले इनके साथ में हैं। देखो, बड़े से छोटे को कुछ रिसीव हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप को ब्लेसिंग है इनके बड़ों की तरफ से, इनके पेरेंट्स की तरफ से, इवन कि इनके फोर फादर्स की तरफ से। आपकी तरफ से नहीं है, ऐसा नहीं है, हो जाएगी बाद में, लेकिन अभी हाल फिलहाल येस नो का कोई स्टेटस सेट नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे स्टेटस बहुत सेट है,
मतलब जैसे ही उन्होंने अपने घर में बताया होगा या उनके घर वालों को थोड़ा शक हुआ होगा कि ये किसी को पसंद करता है या करती है, तो उधर से तो जिससे होता है कि दिल में तैयारियां पूरी शुरू हो गई हैं। उन्होंने आपको अपना मान लिया है। जैसे ही उनके बच्चे ने आपके बारे में उनको बताया या मिलवाया या इंट्रोड्यूस कराया या बताया कि हम साथ में घूमते फिरते हैं, ठीक है, डेट कर रहे हैं, तो मतलब उधर से फुल तैयारी है सब कुछ कि हाँ जो हमारा है वो सब तुम दोनों का है, इस तरह से। तो एनर्जी उधर से बहुत फुल ऑन पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिविटी, उनके परिवार की पॉजिटिविटी आपको और आपके परिवार को भी एक इस डिलेमा में से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। और थोड़ा सा मुझे लगता है जेमिनाई, सब आपको ना इस रिलेशनशिप में ना कमिटेड होने की ज़रूरत है, सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिया है आप लोगों के मन में ना। और एक वो भी बोलते हैं कि कहीं मेरी फ्रीडम हैम्पर ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड मैसेज है कि मैं अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और रिलेशनशिप में आने के बाद, कमिटमेंट में आने के बाद, खासकर शादी में आने के बाद तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और मुझे तो अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। तो फिर गाइस, अगर आपको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है ना, तो फिर रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप शादी के बाद भी आज़ादी ढूंढते हैं ना, ये जो आजकल के बहुत ज़्यादा वो है ना, आज़ाद ख्याल लोग हैं जो कहते हैं कि शादी के बाद भी वैसी ही फ्रीडम रहनी चाहिए जैसी पहले थी, तो ये तो वही चीज़ हो गई है कि आज़ादी शादी के बाद आपको उतनी ही मिलेगी दोनों को, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का, जितनी पिंजरे में रहने वाले एक पंछी को मिलती है। ठीक है, तो शादी तो एक पिंजरा है। तो पिंजरे में रहने के बाद भी अगर आप आज़ादी ढूंढते हैं तो फिर ये कन्फ्यूज़न आपका बना ही रहेगा और इस कन्फ्यूज़न में से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लें, स्पेस लें, किसी की हेल्प ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि फैमिली में आपने इस तरह की चीज़ें देखी हों जो आपके मन पे हावी हो गई हैं कि आपको कमिटमेंट फोबिया हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाना नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि आप बंध जाएंगे। बंधन, पर रिश्ता तो बंधन ही है, शादी तो बंधन ही है, ठीक है, रिलेशनशिप बंधन लेके आएगी। तो इन चीज़ों को आपको क्लियर करना, इन चीज़ों में क्लैरिटी लाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि बाद में चीज़ें ठीक रहें। अब यहाँ पे हम ना और चीज़ें भी देखेंगे कि और किस तरह की चीज़ें हैं दोनों के बीच में, कोर फीलिंग्स क्या हैं, कोर एजेंडाज क्या हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा आपके ही निकल के आने वाले हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी जो है, लैक ऑफ क्लैरिटी आपकी तरफ से ही है। सो यहाँ पे है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। अब आपको ये भी पता है कि ये जो पर्सन है इससे ज़्यादा अच्छे से मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न है आपको, ठीक है। तो अगर आपको इतना अच्छा इंसान को लेके भी कन्फ्यूज़न है तो फिर बाकियों के लिए क्या रहेगा, ठीक है। वाई डू आई डिज़र्व सम वन लाइक यू, और ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप मना कर रहे हैं, और बहुत बार ना हम अच्छे रिश्तों को मना कर देते हैं। मेरे पास कंसल्टेशंस में बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स थे अच्छे अच्छे, बट हमें वो अपील ही नहीं किए और हमें जो अपील किया वो बड़ा ख़राब निकला बाद में। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम डिज़र्व नहीं करते अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों के हम लायक नहीं हैं। लाइफ में हमारे साथ कुछ अच्छा हो, हम डिज़र्व नहीं करते। तो ये अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बाहर बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे परिवार को भी ठुकरा देता है, और किसी टॉक्सिक परिवार को, टॉक्सिक रिश्ते को पकड़ लेता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाई सोल ट्राइब के साथ ऐसा हो। तो थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि लिख लिख के क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, चीज़ों के तार जोड़ने की ज़रूरत है, कि जब इतना अच्छा इंसान है जिसको देख के आपके मन में ये हो रहा है कि यार मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, और इससे बेहतर मुझे कोई समझता भी नहीं है, फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न क्यों है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करना ज़रूरी है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू एंड आई कैन नॉट प्रोमिस यू एनीथिंग। ये ही है, ये फोबिया है, ये डर है, ये घबराहट है कि प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, फंस जाऊँगा, बंध जाऊँगा, ठीक है। और मुझे तो आज़ाद रहना है, मैं तो बहुत ही आज़ाद ख्याल हूँ। और ये चीज़ें, ये थीम है जेमिनाई सोल ट्राइब का, इसीलिए कार्ड्स भी उस तरह के ही आए हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, और आपने अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है ना वो होल्ड की हुई हैं। आपका जो आई लव यू कहना है ना अपने पार्टनर को, वो बहुत सुपरफिशियल है, ठीक है। जो ट्रू फीलिंग्स हैं उन तक आप पहुंचना भी नहीं चाहते हैं, उन ट्रू फीलिंग्स को आप अपने पार्टनर तक पहुंचाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल बनाती हैं, डिपेंडेंट बनाती हैं, ठीक है। और वो आप होना नहीं चाहते, आप ना सरफेस लेवल की रियलिटी जीना चाहते हैं। जेमिनाइज वैसे भी सरफेस लेवल की रियलिटीज़ में खुश रहते हैं, ऊपर ऊपर दिखावे की दुनिया, ठीक है। और ट्रू फीलिंग्स को ना तो किसी के लिए स्पेस देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं,
घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, उनको लगता है कि यही लाइफ है। लेकिन टाइम के साथ साथ पता चलता है कि नहीं, ये लाइफ नहीं है। जेमिनाइज को बढ़ते 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 सेजिटेरियस की तरफ को बढ़ना ही है एज ए लाइफ पार्टनर। ये जो पार्टनर है ये बहुत मैच्योर है, स्पेस होल्ड करने वाला है, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने वाला है, और एक बहुत ही एक इंसान होता है ना कि जिसकी रहनुमाई में आप ठीक रहेंगे, जिनकी आप अगर बात माने, गाइडेंस माने, तो आप ठीक रहेंगे। ये गाइडेंस तो आप बाहर दूसरों से मांगते फिरते हैं, अगर आप इनसे मांगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जेमिनाई सोल ट्राइब, आपको बार बार ये सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम और चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और डीप डाउन जिन पे काम करने की ज़रूरत है, या क्या क्या ब्लेसिंग है इस रिलेशनशिप में जो आपको ना थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है प्रोटेक्शन, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप यहाँ पे चाहे तो डिप्रेस हैं, उदास हैं, चाहे बीमार हैं, क्रोनिक या एक्यूट कोई इलनेस आ गया है, या आपके घर में इस तरह का नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एनर्जी है और बहुत सारे लोगों का एनर्जी हमेशा सबका पॉजिटिव नहीं हो सकता, किसी का न्यूट्रल होगा, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा। इस रिश्ते पे बहुत सारे लोगों का ईविल आई, नज़र लगना, बहुत सारे लोगों की नज़र रहना आपके ऊपर एज ए कपल। रिश्ते में हो सकता है कि आप अपनी चीज़ें शेयर कर देते हो अपनी सहेली के साथ, दोस्तों के साथ, कि हम तो खुश हैं, हम तो यहाँ घूमने गए थे, हमने ये मूवी देखी, हमने ये शॉपिंग की, ऐसे मज़ा किया। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इवल आई को कैच करने वाली चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को, अपने ऑरा को, अपने रिलेशनशिप को, अपने बेडरूम को, अपने घर को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? अगर तो आपको अपने आप को, अपने पार्टनर को ही प्रोटेक्ट करना है, आपको लग रहा है इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है, ये आप खुद भी पहने, उनको भी पहनाएं। अगर वो नहीं पहनते हैं तो उनके पिलो के नीचे रख दें, या उनको बोलें कि अपनी पॉकेट में कैरी करें। इसके अलावा आप बेडरूम को सील करने के लिए नेगेटिविटी से और ईविल आई से अपने घर को सील करने के लिए घर में ना जगह जगह ये टॉर्मेलिन के टावर रख सकते हैं। ये किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ना आने नहीं देते हैं घर के अंदर। ठीक है, और पॉजिटिव ऑरा अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने आसपास, तो आप अपने वर्क टेबल पे, अपने किचन में, अपने मंदिर में, मंदिर तो खैर पॉजिटिव ही होता है, अपने डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे सभी बैठते हैं, ये सेलेनाइट के टावर भी रख सकते हैं। तो क्रिस्टल्स हमारी ना इन चीज़ों में बड़ी हेल्प करते हैं गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन करें इस रिलेशनशिप की। ठीक है, सेल्फ केयर करें, और आपने नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डाल के 42 डेज तक नहाएं। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है। यहाँ पे है लीप फॉरवर्ड है, एक ना आपको लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी। ये कार्ड भी यही बताता है कि जो चीज़ें लॉजिकली समझ नहीं आती है ना, इमोशनली अलग तरीके से होती है, इमोशंस अलग जोन में चलते हैं और लॉजिक अलग जोन में चलता है। तो आपको ना अभी जोन आउट होने की ज़रूरत है, अपने जोन में एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लॉजिकली चीज़ों को ढूंढेंगे आप प्यार में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। प्यार जो है ना सबसे ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है। आप कभी बता नहीं सकते कि आप किसी को प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं। आप उलझुल चीज़ें बताएंगे, सुंदर है, ये है, वो है, मेरा ध्यान रखता है, रखती है, ABCD। आप असली बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि असली बात किसी को नहीं पता। कोई किसी को क्यों प्यारा लगता है, कोई किसी को क्यों सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, नोबडी नोज। तो यहाँ पे यही है कि आगे बढ़िए, और मूवमेंट है और स्पीड अप होगा आपका रिलेशनशिप, प्रोग्रेस है इसमें, चाहे कार्ड जैसा भी था, जो भी था। और यहाँ पे लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी, रिश्ते की बातें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे ये भी है कि कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है इस टाइम पे, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, बातें आगे बढ़ेंगी, शादी होगी। शादी के बाद जो गिफ्ट्स मिलते हैं ससुराल पक्ष से, दोनों को ही मिलते हैं, वर को भी वधू को भी, वो मिलने का, प्रॉपर्टी मिलने का, और चीज़ों में बढ़ोतरी होने का, असेट्स मिलने का। ठीक है, ज्वेलरी, गिफ्ट्स, कैश, चाहे जो भी कह लीजिए, शादियों में सभी जगह चलता है, तो वो मिलने का भी बहुत बहुत चांसेस हैं। तो जिस भी घर में आप शादी होके जा रहे हैं, जिस घर से आप जुड़ रहे हैं शादी के थ्रू, वो भी दिलदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव ऑरा कैरी करते हैं, स्टेबिलिटी है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी सोच में, समझ में, जिंदगी को देखने के नज़रिए में एक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अभी तो क्या है, उड्डू उड्डू है सब कुछ, चलो बाजार घूम आए, चलो शॉपिंग कर आए, चलो खा पी आए, अभी तो ये सब कुछ सरफेस लेवल की रियलिटी है सारी की सारी, डीप चीज़ें नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, पॉइज आएगा, काम आएगा, स्टडी होगी आपकी लाइफ, फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग द बोट। ठीक है, तो इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सीधे जिंदगी में जो हम अपने 2 पैरों पे खड़े होते हैं, एंड 4 पिलर्स ऑफ लाइफ जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, धर्म, वो सारी की सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप से आएंगी। लॉयल है पार्टनर आपके लिए,
आप भी लॉयल हैं, सिर्फ कंफ्यूज हैं, लॉयल आप भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी लगता है यही ट्रू लव है, आपको भी लगता है यही डिवोशन है, लेकिन आपको ना इस डिवोशन से दिक्कत है। आपको पता है ये ट्रू लव है, सामने वाला भी लॉयल है, मैं भी लॉयल हूँ, इसे ही प्यार कहते हैं, यही प्यार है। लेकिन डिवोशन कहीं ना कहीं आपको केज के जैसा, पिंजरे के जैसा लगता है। यार लाइफ लॉन्ग इसी के साथ रहना है, यार लाइफ लॉन्ग यही एक इंसान, इसके साथ पूरा जीवन गुजार दूं, ठीक नहीं हुआ तो क्या हुआ, हैं एक ही तो जिंदगी होती है, ऐसे कैसे, इस तरह के जो ख्याल आते हैं ना, तो कोई बात नहीं, ये सब जो है वैनिश हो जाएंगे। स्टैंडिंग बाई ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, जब पार्टनर हर थिक एंड थिन में आपके साथ खड़ा रहेगा तो आपको भी जज्बा आएगा उसके साथ खड़े रहने का। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, मिलती जुलती लग रही है अपनी कहानी से, तो क्लेम जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंडशिप है, ये रिलेशनशिप में ना फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी। आप वो दो लोग हैं, आप एज ए कपल वो लोग हैं जो फ्रेंड पहले हैं, पति पत्नी बाद में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में है। तो नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो बहुत से लोग क्या होते हैं ना, पहले वो दोस्त होते हैं, फिर उनमें प्यार होता है, फिर वो शादी करते हैं, शादी के बाद वो पति पत्नी बनते हैं और दोस्ती बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है, उनकी शादी भी खराब होती है। और जो लोग हमेशा दोस्त रहते हैं और उनको पता होता है कि ठीक है अब हम पति पत्नी भी हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी बन गए हैं, लेकिन हैं हम दोस्त, बेसिकली जो दोस्त रहते हैं ना, तो उनका सब कुछ सही रहता है। तो पुराने उसी चीज़ पे चले जाइए जब दोस्ती हुआ करती थी आप लोगों के बीच में, और सब चीज़ें ड्रामेटिकली ठीक हो जाएंगी आपके लिए। अब देखेंगे सबसे कोर में क्या छुपा हुआ है, वॉट लाइज बीनीथ, चीज़ें जो ऊपर ऊपर हैं उनके नीचे क्या छुपा हुआ है वो देख लेते हैं अब फाइनली। एनवी है यहाँ पे ना, कोई इंसान है जिसको आपसे एनवी है, आपसे, आपके पार्टनर से, आपके रिश्ते से, आपकी खुशहाली से, क्योंकि वो एनर्जी इस कार्ड से ही आ गया था। ये बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आपके बारे में कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। किससे मिलती है? आपसे मिलती है, आपके सोशल मीडिया से मिलती है, क्योंकि जेमिनाई 3 नंबर की राशि है और 3 नंबर जो है सोशल मीडिया के लिए होता है। ये लोग बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत अच्छे से बेबाकी से बात करते हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत करिश्मेटिक होता है, उठना बैठना सब कुछ लार्जर देन लाइफ का करिश्मा जो होता है वो इनकी लाइफ में होता है। तो ये होता है 5-5 मिनट के बाद में अपडेट दे रहे हैं, यहाँ खाया, वहाँ गए, वहाँ बैठे, ये किया, वो किया। तो आपसे बेसिकली तो आपसे ही बहुत ज़्यादा जलन है लोगों को, इतने सारे लोगों की नज़र है यहाँ पे। और अगर आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आया है या आप किसी के साथ कमिटमेंट में हैं, कोई आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या आपकी शादी हो चुकी है, आपका घर बस गया है, आपने कुछ घर में खरीद लिया है, आप खुशहाली से रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एनवी, जलन की भावना, जलन है। एंगर मैनेजमेंट है यहाँ पे, और ये जो एंगर आता है ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर से ज़्यादा आपको आता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत एंगर मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका गुस्सा है ना वो क्षणिक जो क्रोध आता है, क्षणिक थोड़ी देर के लिए, वो चीज़ें परमानेंट लेवल पे डैमेज करता है। तो थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कॉट है, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर आप सावधानी से नहीं रहेंगे, ठीक है, और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, किसी अफेयर में चलेंगे, क्योंकि ये एनर्जी जेमिनाइज का ही होता है ज़्यादा। मुझे पार्टनर की तरफ से एनर्जी में चीज़ें इस तरह की नहीं दिख रही हैं। या ये भी हो सकता है कि जब आप उनको इग्नोर करें, दूर रहें, दूरियां पैदा करें, उनको हाँ या ना में जवाब ना दें, लटका के रखें, तो हो सकता है टेम्परेरी कोई लाइफ में आ जाता है। ये एनवियस पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठाए कि जो एक दोनों ने एक दूसरे से थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, इस ब्रेक का फ़ायदा उठा के मैं रिलेशनशिप में घुस जाऊँ। तो यहाँ पे ना अगर तो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपको पकड़ लेगा, और अगर पार्टनर किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है तो आप भी उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे चीटिंग करते हुए। तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का साथ निभाना और किसी भी तीसरे को रिलेशनशिप में ना आने देना इस टाइम पे, क्योंकि तीसरा तभी आता है जब आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हैं, जब आप उसे छोड़ देते हैं, जब आप उसे ये एहसास देते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे कहीं जाने आने से, तुम्हारे कुछ भी करने से। तो थर्ड पार्टी का एंट्रेंस होता है उस टाइम पे। तो अपने पार्टनर को अकेला ना छोड़े, खासकर इमोशनली, ठीक है। एंड टायर्ड ऑफ ड्रामा, तो यहाँ पे जेमिनाई की आत्मा बिल्कुल वो हो गई है कि आत्मा थक जाती है ना, सोल लेवल की फटीग होती है, यार मैं भी थक गया हूँ ये ड्रामा से ना, ये सरफेस लेवल की रियलिटी से जीते जीते मैं भी थक गया हूँ और अब बस बस है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक कैजुअल रिलेशनशिप से एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ को जा रहे हैं। रिलेशनशिप को आप अपनी मैरिज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल आना, शादियाँ हो जाना, ठीक है, फाइनली सबका मान जाना, हैप्पी गो लकी एंडिंग हो जाना, सबकी ब्लेसिंग के साथ
शादी हो जाना, चाहे ये अरेंज मैरिज है तो भी बहुत अच्छे से आपको फीलिंग आएगी कि लव मैरिज की तरह से ही हो रही है। लव मैरिज है तो आप सबको मनाएंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे कि हाँ जैसे कि लव का मैरिज है, तो बहुत ही अच्छा है गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप अपनी लव लाइफ को या खुद को या अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, अपना एक ऑरा बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव मैरिज करना चाहते हैं और लव मैरिज को मुकम्मल करना चाहते हैं, कि करना तो चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो हार्ट की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग करता है, पार्टनर से आपको प्यार की रिसीविंग होने में हेल्प करता है, रोमांस बना के रखता है। तो ये आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, खुद को गिफ्ट दे सकते हैं, पार्टनर को भी गिफ्ट दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक कमेंट करके बताएं, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें रीडिंग को, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। क्रिस्टल्स अगर आपने क्रिस्टल्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, या क्रिस्टल परचेज करने हैं तो उसके लिए, और अगर मुझसे कोई पेड कंसल्टेशंस आप चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल के बायो में भी एक नंबर है, एक कमेंट में पिन करती हूँ वहाँ पे भी एक नंबर है, और इस वीडियो पे भी थ्रू आउट द वीडियो आपको एक नंबर दिख रहा होगा, फ़ोन नंबर। उस फ़ोन नंबर को ज़रूर से अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा, एक हाय हेलो भेजिएगा हमारे को, ठीक है। तो वहाँ से टीम आपको आगे से सपोर्ट कर देगी, आपकी क्वेरी का जवाब दे देगी, ठीक है। सो गाइज, जेमिनी सोल ट्राइब, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।